सलेवरी ग्लैंड और टॉपिक में जो सलेवरी ग्लैंड है इस सलेवरी ग्लैंड के बारे में जानने की जरूरत है। और सलेवरी ग्लैंड को जानते हैं लार ग्रंथि। बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे लार ग्रंथि के बारे में सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से। तो लार ग्रंथि क्यों जरूरत है आपको, ऐसा क्या है जरूरत जो लार ग्रंथि आपके लिए विशेष महत्व देता है, और वो भी कहाँ, भोजन को पचाने में। यदि लार ग्रंथि ना रहे ना तो भोजन को पचाना दुर्लभ हो जाएगा। क्यों, सुनिए आप लोग। लार ग्रंथि जो है ना, वह लार ग्रंथि हमारे यानी मुख से, वाह बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। तो लार ग्रंथियां यानी मुख में, बहुत अच्छा से सीख रहे हैं, मुख में लार ग्रंथियां मुख में, ठीक है ना। 3 जोड़ी के रूप में पाया जाता है, 3 जोड़ी के रूप में पाया जाता है लार ग्रंथि। यानी हमारे मुंह में लार ग्रंथि जो है वो 3 जोड़ी के रूप में है, अच्छी बात है। और लार ग्रंथि से यानी तब लार निकलती है जब हम लोग भोजन को मुंह में ले लेते हैं। जैसे मुंह में लेके भोजन को चबाने लगते हैं ना, या नजर के सामने इमली लटका लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक लार चल देगा, समझे। और जब लार चलता है तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ऐसे 3 जोड़ी लार ग्रंथि को नाम है पैरोटिड ग्लैंड, और यहाँ सब लिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। याद हो गया, अच्छा से याद रखिएगा। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, जिसमें एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब इनसे जब लार निकलता है एक जगह से, दूसरे जगह से और तीसरे जगह से जब लार निकलती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लार में, याद रखिएगा, लार में 99% जल रहता है। यहां आ गया है कि नहीं। फिर यानी बताइए, लार में 1% कौन चीज, पाचक एंजाइम रहता है। बहुत अच्छे ढंग से याद हो रहा है ना, कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है। पाचक एंजाइम रहता है कि नहीं। और पाचक एंजाइम में क्या क्या रहता है उसको भी आपको जानना होगा, है कि नहीं। आप लोग को पाचक एंजाइम रहता है, और पाचक एंजाइम में यूरिक एसिड रहेगा, कोलेस्ट्रोल रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको बलगम जो तैयार होता है ना, कैसे बताइए, जब खांसते हैं तो बलगम निकल जाता है, फेन जैसा लसलसा चिपचिपा, है नहीं। तो जो बलगम निकलता है ना, उसमें बताइए बलगम बनाने वाला प्रोटीन भी रहता है। देखिएगा, यहां नोट लिख दे रहा हूं, नोट, बलगम बनाने वाला प्रोटीन रहता है, बलगम बनाने वाला प्रोटीन रहता है। आप समझ गए होंगे, बलगम बनाने वाला प्रोटीन भी रहता है। तो लार में यानी देखिए क्या क्या चीज यार, मुख में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी रहती है, लार में 99% जल रहता है, 1% पाचक एंजाइम रहता है यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और इसमें बताइए प्रोटीन बलगम बनाने वाला रहता है, जो वही बताइए बलगम बाहर होता है, ठीक ना। ठीक, अब इसके बाद आप समझिएगा, इतना जब आपको याद हो गया है तो आप और याद रखिए, इसमें ऊपर थोड़ा सा मिटा कर आपको मैं बताता हूं कि इतना के बाद ध्यान दीजिएगा कि लार में क्या क्या और स्थिति है। तो यानी जो लार जो निकलता है ना, उसको बताइए पीएच वैल्यू, तो आप जानना चाहेंगे ना पीएच वैल्यू, तो याद रखिएगा 6.2 से 7.7 होता है। अब बताइए, भोजन जब अम्लीय रहेगा तो यह नष्ट करेगा और क्षारीयता के रूप में उसे बदल देने का काम करेगा, है कि नहीं, समझ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा वैल्यू है पीएच वैल्यू, 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार। अब बताइए इसका 6.2 से
6.2 से 7.6 तक जब है तो इसमें बताइए भोजन के साथ लड़ने का क्षमता तो है ना, आप याद रखिएगा। और जैसे ही मुंह को चलाते हैं, क्या चीज को चलाते हैं, मुंह को चलाते हैं, समझे ना। तो जब मुंह को चलाते हैं तो इसमें स्पष्ट हो जाता है मुंह को चलाने पर, यस क्या स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही हम लोग मुंह चलाते हैं ना, कि बताइए इंडिकेट करता है किसको जानते हैं, कान के जड़ वाला तीखा आपको लगता है तो जानते हैं किसके कारण, पैरोटिड के कारण। कोई आपको कहे ना कि बताइए मिर्चा तीखा क्यों लगता है, तो पैरोटिड ग्लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ से जो लार निकलता है वो तीखापन अंश को अपने पास लेकर चला जाता है और तीखापन अंश जाकर कान के जड़ों के पास झंझनावट पैदा करता है। वही जो झंझनापन पैदा किया ना, वही झंझनापन पैदा हो जाना यानी तीखा लगना। तो बताइए कान के जड़ वाली जो ग्लैंड है उसे पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ फिगर में भी स्पष्ट है, यहाँ पर आपका कान है और कान के पास है तो उसका नाम पैरोटिड है। उसके बाद आपको याद रखना होगा जीभ, और जो जीभ होता है उसके नीचे में सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो कभी कभी आपको जब बताइए जीभ के पास, यानी जब आप याद रखिएगा जीभ में चूंकि 4 भाग होती है, यानी कौन कौन, तीखा के लिए, नमकीन के लिए, मीठा के लिए, नमकीन के लिए, खट्टा के लिए और तीखा के लिए। याद रखिएगा मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा के लिए हमारे जीभ में 4 भाग है, और वह जीभ के निचले भाग जिसका नाम सबलिंगुअल ग्लैंड है, और सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलने वाली ग्रंथियां से निकलने वाली लार भी भोजन को पचाने में सहायक होता है। क्लियर हो गया अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बताइए जबड़े के निचला भाग में, क्योंकि आप भोजन जब लीजिएगा तो आराम से मुंह को तो चलाना ना पड़ेगा, और जब भोजन को लेने के बाद मुंह को आराम से जब चलाते हैं तो मुंह को आराम से चलाने पर मुंह के नीचे जबड़ा के निचले भाग से जब पानी जैसा पदार्थ निकलता है तो वह पदार्थ लार कहलाता है, और यह लार के कारण यहाँ पर भोजन आते ही वह भोजन यानी आसानी से मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइलिन भी पाया जाता है। कई बार आपको पूछता है कि लार में कौन सी एंजाइम का नाम रखिएगा, तो लार में टाइलिन एंजाइम का नाम रखिएगा, और टाइलिन एंजाइम भोजन के साथ अच्छे से क्रिया करेगा, और भोजन के साथ जब आराम से क्रिया करेगा तो टाइलिन भोजन के बताइए मंड पर क्रिया करके, अर्थात कहने का मतलब कि जो भोजन का जो रेशेदार भाग है उस रेशेदार भाग पर क्रिया करके वह टाइलिन और उसे मुलायम बना देता है, और इसका रिजल्ट क्या होती है कि भोजन पूर्व से पच जाता है। याद रखिएगा। तो इसके लिए बताइए जबड़े के नीचे वाला जो ग्लैंड होती है वह सबलिंगुअल ग्लैंड है, और यह सबलिंगुअल ग्लैंड यानी से निकलने वाली जो लार होती है वह लार ये तीनों जगह से निकलकर भोजन पर क्रिया करता है। इसमें एंजाइम का नाम टाइलिन है, और यह भोजन के मंड पर क्रिया करता है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब बैठिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपको पूछेगा तो अच्छे से इसको डील करिएगा कि मंड पर क्रिया करता है तो उसमें नाम किसका आ रहा है, तो उसमें टाइलिन का नाम आ रहा है। अच्छे से याद हो गया ना सबको, बिल्कुल याद हो गया होगा। आप इतने अच्छे से जब पढ़ लिए तो आप चैनल पर जब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिंक जो आपको पास उपलब्ध है उसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट की करिएगा, और आप लाइक भी करने का काम करिएगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जब विषाक्त भोजन ले लेते हैं, कभी कभी दूषित भोजन जब ले लेते हैं हम लोग, तो उसमें जो वाहक होता है, जो रोग पैदा करने वाला होता है, उस हानिकारक बैक्टीरिया जीवों को भी लार उसे मार देने का काम करता है, और लार के कारण जटिल भोजन मुलायम रूप में बदल जाता है, जिससे निगलने में सुविधा होती है। और जब हम भोजन को निगलते हैं तो पाचन के लिए छोटी आंत में चला जाता है और फिर आगे की क्रिया जारी होती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।